जोहार, नमस्कार। फिर से आपका नया वीडियो में स्वागत है। और हम लोग झारखंड की नदी के बारे में चर्चा कर रहे थे। उत्तरवर्ती नदी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और अभी हम लोग का बचा हुआ है पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदी के बारे में। तो अगर यहाँ से देखा जाए झारखंड की नदियों से, तो सबसे ज़्यादा नदियाँ जो है वो दक्षिण की ओर और पूर्व की ओर बहती है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदी, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलते हैं। तो हम लोग जितना भी पूर्ववर्ती और दक्षिणवर्ती नदी है इसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे और छोटा छोटा नोट्स के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। तो आप लोग भी क्या करें, छोटा छोटा नोट्स बनाइए और मैप पे हमेशा दर्शाने की कोशिश कीजिएगा नदी सब। उसमें क्या होता है, दिमाग में हमेशा याद रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दामोदर नदी। अगर दामोदर नदी की बात करें तो उद्गम स्थल कहाँ है, छोटा नागपुर पठार या टोरी भी बोल सकते हैं, लातेहार। ऐसे तो झारखंड की अगर नदियों की बात करें तो सब नदी लगभग अधिक मतलब जितना भी नदियां हैं लगभग छोटा नागपुर पठार से ही निकलती हैं। ठीक, तो एग्ज़ाम में छोटा नागपुर पठार भी बोल सकता है, टोरी भी बोल सकता है। ठीक, तो दोनों याद करके रखना है। और इसका मुहाना की बात करें, कहाँ होता है, हुगली में। और इसकी लंबाई कितना है, 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर। अगर झारखंड में बात करें तो 290 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। दामोदर नदी जो है उसका लंबाई झारखंड में कितना है, 290 किलोमीटर, याद रखेंगे। अगर अपर क्षेत्र की बात करें तो 12,800 किलोमीटर स्क्वायर है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो छोटा छोटा पॉइंट है, ये सब याद रखिएगा। और मैंने वही सब पॉइंट इसमें लिखा है जो एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा है। इनका अगर उपनाम की बात करें तो देव नदी भी बोलते हैं, इनको बंगाल का शोक भी बोला जाता है। बंगाल का शोक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बंगाल पे बाढ़ ला देती है, तो इसलिए इसको बंगाल का शोक भी बोला जाता है। नदी द्रोण का निर्माण भी ये नदी करती है। कहाँ पे करती है, रांची का पठार और हजारीबाग पठार के बीच में करती है, मध्य में। ठीक, और झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सा है, दामोदर नदी। और झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी भी है दामोदर नदी। तो ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट है ये सब याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी उद्गम स्थल कहाँ है, नगड़ी रांची। ठीक, नगड़ी रांची याद रखिएगा। उद्गम स्थल हमेशा एग्जाम में पूछता है और पूछा हुआ है। या छोटा नागपुर पठार तो ये तो है, ये तो जितना भी झारखंड की नदियाँ हैं तो सब लगभग सब नदी छोटा नागपुर पठार से निकलते हैं, इसलिए ये तो छोटा नागपुर पठार तो रहेगा। अगर एक्चुअली स्थान पूछा तो नगड़ी रांची बोल सकते हैं। और ये कहाँ पे मुहाना होती है, बंगाल के खाड़ी में। इसकी अगर बात करें तो इसका अफवाह क्षेत्र है कि रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, तो हम लोग बोल सकते हैं स्वर्णरेखा नदी। या बोल सकते हैं जमशेदपुर में जो टाटा स्टील है वो किस नदी के किनारे है, तो जमशेदपुर और क्या, खरका है ना। आज की विशेषता की बात करें तो सोने की अंश पाया जाता है। बोला जाता है कि स्वर्णरेखा नदी में जो बालू है उसमें जो पत्थर छोटा छोटा है वो सोने के अंश का हुआ करता था, या आजकल भी होता होगा। और इस बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले झारखंड के एकमात्र नदी है। ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ, कौन सा नदी बंगाल के खाड़ी में एक स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो हम लोग बोल सकते हैं स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी में जलप्रपात का भी निर्माण करते हैं। तो उसका अगर स्वर्णरेखा नदी में बात करें तो कौन सा है, हुंड्रू जलप्रपात, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हुंड्रू जलप्रपात कौन सा नदी पे है, स्वर्णरेखा। और स्वर्णरेखा नदी का जो सहायक नदी है राणू नदी पर जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात है। जब जलप्रपात का चर्चा करेंगे तो उसमें भी हम बताएंगे कि कौन सा नदी पे कौन सा जलप्रपात है। ठीक, तो यहाँ अगर आ गया है टॉपिक तो इसलिए हल्का देख लेते हैं। कांची नदी की बात करें तो ये किसका सहायक नदी है, स्वर्णरेखा नदी का। और ये इस पर कौन सा जलप्रपात का निर्माण करते हैं, दसम। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है, आप लोग भी नोट्स करिए और मेरे साथ पढ़िए। अगर बराकर नदी की बात करें तो बराकर नदी उद्गम स्थल कहाँ, हजारीबाग है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, पद्मा, हजारीबाग। इसका मुहाना की बात करें तो ये कहा दामोदर नदी में मिल जाती है। अगर अपवा क्षेत्र बात करें तो गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद। ठीक है ना, गिरिडीह ये पूछा हुआ है, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग। अपवा क्षेत्र किसका, बराकर नदी का। और बराकर नदी, इस नदी का उल्लेख क्या है, जैन साहित्यों में मिलता है, क्योंकि ये नदी गिरिडीह, अपवा क्षेत्र इनका क्या है, गिरिडीह है। तो गिरिडीह तो जैन धर्म का बहुत ही बड़ा एरिया या बहुत ही बड़ा जगह माना जाता है जैन धर्म के लिए। तो गिरिडीह के जो गिरिडीह में ये नदी बहती है तो उस नदी के तट पर एक जैन मंदिर भी वहाँ पे है। और ये धनबाद में देखा जाए तो मैथान जो डैम है वहाँ एक कल्याणेश्वरी मंदिर भी इस नदी के किनारे हैं। ठीक,
तो ये छोटा छोटा पॉइंट है इसमें भी बराकर नदी के बारे में। कहाँ से? पद्मा हजारीबाग से। अपाच क्षेत्र की बात करें गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद। और गिरिडीह में जो इस नदी के किनारे एक जैन मंदिर है और इस नदी का उल्लेख क्या है? जैन साहित्यों में भी पाया गया है। अगर दक्षिण कोयल की बात करें तो दक्षिण कोयल की बात करें तो नगड़ी रांची से निकलती है। नगड़ी रांची से अभी अरे देखिए हम लोग क्या, स्वर्णरेखा नदी। और किस में मिल जाती है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। मुहाना संग नदी। दक्षिण कोयल नदी किस नदी पे मुहाना होती है या किस नदी पे मिलती है? तो संग नदी पे। मयूरक्षी नदी, अगर मयूरक्षी की नदी की बात करें तो कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़। और त्रिकुट पहाड़ कहाँ पे है? देवघर में। देवघर क्या है? वहाँ देवों का शहर भी बोल सकते हैं या सांस्कृतिक शहर भी बोलते हैं। और त्रिकुट पहाड़ पे हाल फिलहाल में 2021 के आसपास या 22 के आसपास एक दुर्घटना घटी थी। यहाँ जो रोपवे था, रोपवे में बहुत सारे मतलब आदमी लोग फंसे हुए थे। तो मतलब वो भी कहाँ का घटना है? त्रिकुट पहाड़ का है। तो इससे हम लोग भी याद कर सकते हैं कि त्रिकुट पहाड़ कहाँ है? देवघर में। और वहाँ से क्या निकलते हैं? मयूरक्षी नदी। अगर इसकी मुहाना की बात करें तो मुहाना किस में होती है? ये हुगली नदी में। और ये मयूरक्षी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जहाँ पे नौकायान हो सकता है या नौकायान मतलब नाव चलाया जा सकता है। ठीक, तो नौकायान की सुविधा देने वाली नदी कौन सी है? मयूरक्षी नदी। कर्नाटक सरकार के सहयोग से यह मसांजोर डैम का बनाया गया है। अगर कभी आप लोग मयूरक्षी नदी या दुमका आएंगे तो दुमका से यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर, दुमका जहाँ मेन ये है दुमका से, वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर आप लोग को जाना होगा। और वहाँ मसांजोर डैम है जहाँ पे ठंडा के सीज़न या जनवरी फरवरी में पिकनिक के लिए वेस्ट बंगाल बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नौकायान का एकमात्र नदी कौन सा है जहाँ पे नौकायान किया जा सकता है? तो मयूरक्षी नदी। इसके बाद बात करें तो ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? दुधवा पहाड़। ये कहाँ है? दुधवा पहाड़ दुमका में, ये पूछा हुआ है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दुधवा पहाड़। अगर मुहाना की बात करें तो हुगली में। संग नदी उद्गम कहाँ है? चैनपुर। चैनपुर कहाँ है? गुमला में। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट पूछा गया है। संग नदी का उद्गम, उसका मुहाना। तो मुहाना कहाँ है? दक्षिण कोयल में। अगर संग नदी की एक विशेषता क्या है? गहरी खाई का निर्माण करती है, गहरी खाई का निर्माण करती है। और संग नदी पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है सदनी घाट। कहाँ पे है? गुमला में। ठीक, तो ये छोटा पॉइंट, इसमें भी एक दो पॉइंट है भी याद करके रखिएगा। अजय नदी की बात करें कहाँ से आते? मुंगेर बिहार से आती है। ठीक, गुमानी नदी की बात करते हैं राजमहल पहाड़। राजमहल आप लोग देखे होंगे, साहेबगंज। ठीक, तो गुमानी नदी जो है कहाँ से निकलती है? राजमहल पहाड़ से। अगर बासलोई की बात करें कहाँ से? बासलोई निकलती है बांस पहाड़ी। बांस पहाड़ी कहाँ है? गोड्डा में। ये सब जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट है, ये सब क्या है एग्जाम में पूछा गया। इसके बारे में सब डिटेल्स नहीं लिखे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही सब मैंने लिखा है। अगर आज कांची नदी की बात करें तो क्या? बुंडू तमाड़ से। ठीक ना, रांची पे। बुंडू तमाड़ कहाँ? रांची से। अगर रोरो नदी की बात करें तो चाईबासा से। तो अगर इसको मैप में अगर दिखाना चाहेंगे तो साहेबगंज यहाँ है, तो यहाँ से कौन सी नदी बहेगी? गुमानी। बासलोई, बासलोई कहाँ से निकलती है? गोड्डा। ठीक है ना, बांस पहाड़ी। अजय नदी की बात करें तो बिहार से ना, मुंगेर। मयूरक्षी नदी कहाँ से निकलती है? देवघर, त्रिकुट पहाड़ जो है। दामोदर नदी, दामोदर नदी हम लोग कहाँ था? टोरी लातेहार से। ठीक, स्वर्णरेखा नदी नगड़ी रांची से। इसी तरह और इसका मुहाना कहाँ आता है? स्वर्णरेखा नदी के बंगाल की खाड़ी में ना। दामोदर नदी का हुगली में, तो हुगली इधर है। मयूरक्षी भी हुगली में। और अजय नदी की बात करें तो ठीक है, ये भी है बंगाल की खाड़ी में। उसी तरह दक्षिण कोयल की बात करें, दक्षिण कोयल कहाँ से निकलती है? हम लोग पढ़े हैं नगड़ी रांची से। ठीक, तो नगड़ी रांची एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, स्वर्णरेखा और क्या? दक्षिण कोयल। तो इसलिए मैप पे दिखाने से क्या होता है कि हमेशा माइंड में हमेशा रिकॉल रहेगा और याद रहेगा। तो हमेशा कोशिश करिए आप लोग भी मैप पे अपना नोट्स बनाने के लिए, जो जितना भी नदियाँ हैं। और हम लोग देखा जाए तो इस प्रकार हम लोग झारखंड की नदियाँ कंप्लीट कर चुके हैं और इसी तरह भूगोल का दूसरा पार्ट भी देखेंगे। तो तब के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद। और इसी तरह आप लोग वीडियो देखिए और अपना जो नोट्स है, अपना फ्यूचर या अपना जो पढ़ाई लिखा है उसको बरकरार रखिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।